हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारी आँखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। तो दोस्तों, इससे शायद आपको पहले मालूम नहीं होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमारी आँखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है और ख़ास भी कारण धरती पर जीवन का होना। वैसे तो पृथ्वी पर असंख्य जीव हैं, परंतु जब बात प्रतिभाशाली परिष्कृत जीव की होगी, सर्वप्रथम स्थान मानव। मनुष्य धरती पर सबसे प्रतिभाशाली जीव है, क्योंकि मनुष्य देखने, सोचने, समझने और कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है। मनुष्य को प्रतिभाशाली बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान मस्तिष्क और आँखों का है। हम लोग एक त्रियामी संसार में रहते हैं। हालांकि चौथा आयाम समय है, पर समय के बारे में हमारी जानकारी अभी अपूर्ण है। हमारी आँखें सभी चीज़ों को त्रियामी छवि के रूप में देखती हैं। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरे की तरह की व्यवहार करती है। हम सब जानते हैं, सब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी दृष्टिपटल पर पड़ता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना नेत्र का प्रकाश सुग्रीव भाग है। ट्रक रेटिना पर ट्रक तंत्रिका यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे कि ऊपर हमने उल्लेख किया है, मानव नेत्र कैमरे के समान है। तो साधारण सा प्रश्न उठता है कि हम कैमरे की क्षमता तो मैं बता सक सॉरी कैमरे की क्षमता MP मेगापिक्सल में बता सकते हैं, परंतु हमारी आँखें कितनी MP कैमरे के समान हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी आँखें मोबाइल कैमरे से ज़्यादा मेगापिक्सल की हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपकी आँखें महज 1.5 2.0 MP के कैमरे के समान समतुल्य हैं, जबकि आधुनिक स्मार्टफोन कैमरे में 13 MP 16 MP या उससे भी अधिक मेगापिक्सल से लैस होते हैं। अब प्रश्न यह है, जब हमारी आँखें महज 2 MP की हैं, तो हम किसी भी छवि को इतना स्पष्ट कैसे देख पाते हैं। इसका जवाब है हमारा परिष्कृत मस्तिष्क। जब हम किसी त्रियामी छवि को देखते हैं, तो ट्रक तंत्रिका सभी संवेदी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को भेज देती हैं। चूँकि हमारे नेत्र की क्षमता 1.5 2.0 MP कम है, इसलिए इन सूचनाओं से जो छवि का निर्माण होता है, उसमें लाखों करोड़ों काले धब्बे होते हैं। हमारा मस्तिष्क इन सारे ब्लाइंड स्पॉट को भर देता है और हमारे सक्षम का एक स्पष्ट त्रियामी छवि प्रस्तुत कर देता है। दिमाग इस कार्य को करने में बहुत ही सूक्ष्म समय लेता है, जबकि सुपर कंप्यूटर भी इस कार्य को इतनी कम समय से इतनी कुशलता से नहीं कर सकता। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं, उसमें 85% 90% योगदान हमारे मस्तिष्क का शेष हमारी नेत्रों का है। वास्तव में किसी कैमरा और मानव नेत्र दृष्टि की तुलना मेगापिक्सल में सटीक रूप से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे नेत्र की दृष्टि किसी कैमरे की तरह डिजिटल नहीं होती और हम अपने विजन का एक मामूली हिस्सा ही साफ साफ देख पाते हैं। इस तथ्य को आप सरल प्रयोग से साबित कर सकते हैं। एक काम कीजिए, अपना हाथ सामने की ओर करके अपना अंगूठा आंखों के सामने रख अपना फोकस बिल्कुल अंगूठा पर रखिए। अब अपने किसी मित्र से कहिए, कोई अखबार आपके अंगूठे के दाएं तरफ 6 इंच की दूरी पर लेकर खड़ा रहे, तो क्या बिना अंगूठे से ध्यान हटाए आप अखबार में क्या लिखा बता सकते हैं? जवाब है नहीं। आपको अखबार तो दिख रहा है, पर अखबार के अक्षर नहीं। इसका कारण
मानव नेत्र के लिए पूर्ण दृष्टि क्षेत्र में केवल 2 अंश क्षेत्र पर ही फोकस करना संभव है, अर्थात आपके अंगूठे के साइज के बराबर। शोध यह भी बताते हैं कि हमारी दृष्टि तीक्ष्णता अर्थात सामान्य प्रकाश में देखने की क्षमता लगभग 74 एमपी के समान है और रेजोल्यूशन क्षमता 576 एमपी की है। दृष्टि तीक्ष्णता 74 एमपी और मानव रेटिना 50 लाख शंकु रिसेप्टर्स से बना होता है। शंकु रिसेप्टर्स रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आँखों के लिए एक 5 मेगापिक्सल के बराबर है। लेकिन यहाँ आप गलत होंगे, क्योंकि मानव आँख में 100 मिलियन मोनोक्रोम भी होते हैं जो आँख द्वारा देखी जा रही छवि के तीखेपन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के आधार पर हम 105 मेगापिक्सल कह सकते हैं, पर यह पूर्णतः असत्य होगा। परंतु कुछ शोध हमारे द्वारा देखे गए छवि के गुणवत्ता के आधार पर इसे 76 मेगापिक्सल कहते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य की आँख कोई डिजिटल कैमरा नहीं है। सरल शब्दों में मानव की दोनों आँखें मिलकर जो चारों ओर के दृश्य की समग्र छवि मस्तिष्क में पहुँचती हैं, वो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र की छवि बनाता है, जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। एक्चुअली 576 एमपी जवाब तब सही हो सकता है जब मानव नेत्र किसी कैमरे स्नैपशॉट की तरह तस्वीर के हर कोण को साफ साफ देख सके, पर ऐसा संभव ही नहीं। 2 अंश के छोटे से क्षेत्र का रेजोल्यूशन 576 एमपी नहीं, 8 मेगापिक्सल डाटा काफ़ी है आपके इस 2 अंश के क्षेत्र को भरने के लिए। अब आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी आँखें कितने मेगापिक्सल के बराबर होती हैं। बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न रहता है कि आँखें फुल हाई डेफिनेशन में सभी चीज़ों को देखती हैं। किसी दृश्य या छवि को देखने के लिए हम अपनी आँखों को लगातार घुमाते रहते हैं। इससे किसी दृश्य को देखने में निरंतरता आ जाती है। यही दृष्टि निरंतरता और मनुष्य द्वारा उसे लगातार प्रोसेस करने के कारण हम किसी दृश्य को 3D हाई डेफिनेशन में देख पाते हैं। शायद आप अब भी थोड़े असमंजस में हैं, तो चलिए कुछ विरोधाभास को दूर कर देते हैं। वास्तव में मेगापिक्सल किसी कैमरे की क्षमता का सटीक मापन नहीं कर सकता। वह कैमरा कितनी स्पष्ट तस्वीर लेगा। 1 मेगापिक्सल बराबर 10 लाख पिक्सल। मेगापिक्सल सिर्फ यह बताता है कि कोई भी तस्वीर कितने पिक्सल से बनी हुई है। ज़्यादा मेगापिक्सल की तस्वीरों का एक फ़ायदा यह है, आप उसे बड़े आकार में देख सकते हैं और बड़े साइज में उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। किसी भी तस्वीर की स्पष्टता इमेज सेंसर पर निर्भर करती है। इमेज सेंसर ही यह तय करता है कि किसी भी तस्वीर को स्पष्ट देखने या दिखाने में कितनी प्रकाश की आवश्यकता है। निशाचर जीव जंतु की आँखों में फोटो रिसेप्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है। इसी कारण वे रात में ज़्यादा प्रकाश को ग्रहण करके साफ छवि देख पाते हैं। चील और गिद्ध जैसे जीव लंबी दूरियां से छोटी हलचल को देख लेते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में सक्रिय फोटो रिसेप्टर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। प्रोफेशनल कैमरा इसलिए महंगे नहीं होते कि उसमें ज़्यादा मेगापिक्सल लगे होते हैं, बल्कि इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़े इमेज सेंसर और अति उन्नत अति संवेदनशील सेंसर लगे होते हैं। सरल शब्दों में आप कह सकते हैं, इमेज सेंसर ही प्रकाश को किसी छवि में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। मानव आँखें
कितने मेगापिक्सल की होती हैं, इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में यह एक उलझन भरा प्रश्न है। मानव आँखों की क्षमता कितनी है? वास्तव में आँखों की सही और पूर्णतः सटीक क्षमता बता पाना फिलहाल मुमकिन ही नहीं। कोई भी विश्वसनीय सांझ सोर्स आँखों की क्षमता एमपी क्षमता सटीक नहीं बताता। फिर भी अधिकांश जगहों पर उत्तर मिलता है 576 मेगापिक्सल, परंतु इसे ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है। मानव आँखें किसी कैमरे की तरह ही काम करती हैं और किसी कैमरा में 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, लेंस या प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश को एकत्रित कर छवि का निर्माण करता है। नंबर 2, सेंसर जो छवि के प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत संदेशों या सिग्नल में बदलता है। नंबर 3, प्रोसेसर जो उन विद्युत सिग्नल्स को आपस स्क्रीन पर छवि में बदलकर दिखाता है। परंतु हमारी आँखें एक परिपूर्ण कैमरा नहीं है, यह केवल कैमरा का भाग है। मानव नेत्र केवल सामने से आने वाले प्रकाश को ग्रहण कर एक तस्वीर बनाने की क्षमता रखती है। इस बनाई गई तस्वीर को समझने का कार्य मस्तिष्क का एक खास हिस्सा करता है, जो वास्तव में सेंसर और प्रोसेसर दोनों का काम करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास स्मार्टफोन में जो कैमरा होता है उसकी क्षमता कितनी है? 5 MP, 8 MP, 13 MP या 20 MP? पर क्या आपको ये पता है कि आपके स्मार्टफोन कैमरे पर सेंसर किस आकार का है? अधिकतर स्मार्टफोन के सेंसर 1/3.2 इंच के आकार का होता है और यही कैमरे का वो भाग है जिस पर ली गई तस्वीर की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसलिए स्मार्टफोन कैमरा किसी डिजिटल एसएलआर कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि समान मेगापिक्सल होने के बावजूद भी डीएसएलआर कैमरे में सेंसर का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए एक 8-10 MP का फुल फ्रेम डीएसएलआर कैमरा किसी 40 MP के स्मार्टफोन कैमरे से अच्छी तस्वीर बना सकता है। इसी प्रकार से मानव आँख जो प्रकाश ग्रहण करके छवि निर्माण करती है, उस छवि की प्रोसेसिंग करने के लिए इसी तरह का सेंसर की ज़रूरत होती है और मानव शरीर में यह सेंसर आँख में न होकर मस्तिष्क में होता है। जहाँ तक आँखों से प्राप्त प्रकाशीय सिग्नल तंत्र के द्वारा संचालित खास प्रकाशीय तंत्रिकाओं के द्वारा पहुँचाया जाता है। इसके मस्तिष्क ही इस जानकारी को समझकर एक छवि का निर्माण करता है। एक मानव आँख में लगभग 30 पुर्जे या कहिए 30 अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि किसी छवि का निर्माण करके, परंतु केवल छवि निर्माण से जो ग्रहण किए प्रकाश की मात्रा और आँखों की कार्यकुशलता पर निर्भर होता है। कोई व्यक्ति दो प्रकार से नेत्रहीन हो सकता है, या तो उसकी आँखों में कोई कमी आ गई हो या उसके दिमाग का वो हिस्सा जो छवि प्रोसेसिंग करता है वो खराब हो गया हो। आपने सुना भी होगा कि जो लोग जन्मांध होते हैं उनकी आँखों बदलने पर भी कोई कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि उनके अंधेपन का कारण उनके खराब या विकृत मस्तिष्क को उस भाग से होता है जो आँखों से मिल संदेश को हमें दिखाता है। अब बात आती है आँखों की क्षमता की। क्या यह वास्तव में 576 MP है? जो यहाँ स्थिति यह है, मेगापिक्सल दो राशियों का पैमाना हो सकती है। प्रकाशीय यंत्र की क्षमता, अर्थात कोई प्रकाशीय तंत्र कितने बड़े क्षेत्रफल को एक बार में देख सकता है, यह क्षेत्रफल भी मेगापिक्सल में मापा जा सकता है। दूसरा, उस सेंसर की जो छवि को प्रोसेस करता है। अब मानव आँख तो एक बार में 576 MP का क्षेत्रफल देख लेती है, परंतु हमारा मस्तिष्क इसे एक साथ
प्रोसेस नहीं कर पाता। वह केवल थोड़े ही हिस्से को ही हाई डेफिनेशन में प्रोसेस कर पाता है। इसलिए किसी भी घटना को सही तरीके से देखने के लिए हमें अपनी आँखों को उस ओर घुमाना पड़ता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क आँखों को दिए गए सिग्नल समझने में थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए हम आसानी से दृष्टिभ्रम का शिकार हो जाते हैं। लगातार किसी बारीक काम को करने से, जिसमें हमारी आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, हमारा सिर दर्द करने लगता है। इस लेख पर एक प्रश्न मैंने पढ़ा था कि जब मस्तिष्क की छवि निर्माण को पूरा करता है तो हमें खराब कांच, घिसा कांच से देखने पर धुंधला क्यों दिखाई देता है। सर्वप्रथम कांच पारदर्शी होते हैं। इसका मतलब है ज़्यादातर प्रकाश कांच के आर पार निकल सकते हैं। जब हम कांच को घिस देते हैं तो यह कांच अर्ध पारदर्शी हो जाते हैं, जिससे काफ़ी प्रकाश की मात्रा इसके आर पार नहीं आ सकती, अर्थात प्रकाश की बड़ी मात्रा कांच से परिवर्तित हो जाती है। जब इस तरह की घिसी कांच आँखों के आगे रखी जाए तो आँखें तक कम प्रकाश की मात्रा पहुँचेगी। इसी कारण आँखों को मिलने वाली सूचनाएं भी अपर्याप्त मात्रा में होंगी। हमारी मस्तिष्क ज़्यादातर देखने का काम केवल आँखों से ही मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर ही करता है। अगर सूचनाएं अपर्याप्त होंगी तो मस्तिष्क सही छवि नहीं बना पाएंगी, और यदि सूचनाएं ज़रूरत से अधिक होंगी तो मस्तिष्क सही से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। इसे समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आप घर पर करके देख सकते हैं। एक A4 आकार का सफ़ेद कागज़ लें। उसकी फ़ोटो अपने स्मार्टफोन से लेकर सेव कर लें। अब इस कागज़ को अलग अलग रंगों से सरुबार कर दें। इसके बाद फिर से एक फ़ोटो लें। अब दोनों फ़ोटो द्वारा आपके स्मार्टफोन में लिए गए स्पेस को देखें। रंगीन तस्वीर ज़्यादा सूचनाएं लिए होती हैं तो उसका आकार सफ़ेद तस्वीर की तुलना में ज़्यादा होता है। अगर आप भी किसी ज़्यादा सूचनाएं वाले दृश्य को देखते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अधिक जानकारी के कारण दृष्टिभ्रम पैदा कर देता है। इस स्थिति में आँखें अपनी पूरी क्षमता पर होती हैं, पर मस्तिष्क ही इसे समझने में असमर्थ होता है। हमारा मस्तिष्क छवियों को रूपरेखा और वस्तुओं की पहचान करने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसे दृष्टिभ्रम हो जाता है। कोई वस्तु वास्तव में मौजूद ना हो तब भी हमारा मस्तिष्क उसे देखकर धोखा खा सकता है। हमारा मस्तिष्क छवि निर्माण करता है। इसका अनुभव आप इस बात से कर सकते हैं कि आप सपने आपको बंद आँखों से ही दिखाई देंगे, जहाँ पूरी क्रिया मस्तिष्क द्वारा ही होती है। तो दोस्तों, अब तो आपको शायद मालूम ही हो गया होगा कि हमारी आँखें